तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 9 जिसका नाम है परख, इसे पढ़ेंगे, शब्दार्थों को जानेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी वीडियोज की जानकारी मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नए चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर सब्सक्राइब करें। वहां पर नई वीडियो जल्दी ही आने वाली है तथा क्लास 4 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें क्लास 4 के बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने और सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो समय को बिना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। वे प्राचीन अर्थात पुराने समय में भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री को इंग्लिश में केमिस्ट भी कहा जाता है और हिंदी में जो रसायन शास्त्र का ज्ञाता हो। अपनी प्रयोगशाला, जिसे इंग्लिश में लैब कहते हैं, जहाँ पर लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, उसे वे दिन रात काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाई तैयार की थी। असाध्य रोग वे रोग होते हैं जो आसानी से जिनकी दवा तैयार ना हो सके। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। तो राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास में 2 योग्य नौजवानों को भेजेंगे और उनमें से किसी एक को आप चुन लीजिए जिसे आप अपना सहायक बनाना चाहें। अगले दिन सुबह सुबह 2 नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे, उनकी योग्यताएं भी एक जैसी ही थी। अब नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखें और किसे जाने दें। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, ये क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार अर्थात इच्छा के अनुसार बनाकर ले आओ। फिर मैं सोचूंगा कि आप दोनों में से मैं किसे अपना सहायक बनाऊं। ऋषि की बात सुनकर जो आज्ञा दोनों युवकों ने कहा, मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा अर्थात तुम दोनों का इंतजार करूंगा। अवश्य आचार्य जी, कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर से टोका और कहा, सुनो, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करते हुए जाना, पार करना। युवकों को आश्चर्य हुआ जब आचार्य ने युवकों से कहा कि आप पूरे राजमार्ग को पार करते हुए जाना। ये सोचकर युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं, मगर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। आचार्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते होते दोनों ही आ पहुंचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था, थोड़ा उदास था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ अर्थात आपका दोषी हूँ। युवक की नजरें झुक गईं। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु मैं उसका कोई भी रसायन तैयार करके नहीं ला सका। इस पर पहला युवक तपाक से बहुत जल्दी से बोल उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण और दोष पूछे। युवक ने सभी उत्तर सही दिए। दूसरा युवक तो नजरें ही नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वह रसायन बनाकर नहीं लाया था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया, आपकी आज्ञा अनुसार अर्थात आज्ञा के अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक देखता हूँ कि एक आदमी पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है, कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मेरा दिल पसीज गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसकी सेवा करने में उलझ कर रह गया। रसायन तैयार करने का समय ही न मिला। युवक की बातें सुनकर नागार्जुन मुस्कुराकर बोले, तुमने उचित किया, मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े ही आश्चर्य से नागार्जुन से पूछा, ये आपने क्या किया आचार्य जी? जो रसायन बनाकर लाया आपने उसे ना रखा और जो नहीं लाया उसे रख लिया। तो नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा ना रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उनकी परख कर ली अर्थात जांच कर ली कि किसमें मानवता है और किसमें नहीं। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाले नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने
मानव की तरह मानव की सेवा की, वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा, इसलिए मैंने उसे अपना सहायक नियुक्त नहीं किया। तो देखा आपने, हमें इस धरती पर मशीन की तरह काम करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य के दुख दर्द को समझने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और बुरे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।